श्री सच्चिदानंदाय नमः। मंगलाचरण करो जिससे निर्विघ्न आज का शुरू किया हुआ। अच्छा, निर्विघ्नं संकल्पितस्यास्य कार्यस्य परिसमाप्तिः यथा स्यात् तदर्थं मंगलम सर्वैः अनुष्ठेयम्। किम अस्माभिः संकल्पितं लघु सिद्धांत कौमुद्याः व्याख्यानम्। लघु सिद्धांत कौमुदी नामकः व्याकरणस्य अत्यन्तं गंभीर ग्रन्थः। एतद् अध्ययनेन सर्वेषु शास्त्रेषु प्रवेशो भवति। अतः अस्य ग्रन्थस्य व्याख्यानं परंपरानुसारं भवेत्। काश्यां या परंपरा लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथाध्यापनस्य तस्याः परंपरायाः अनुसरणपुरस्सरं सम्यक्तया परंपरा संरक्षणं भवेत्। तदर्थम् अयं संकल्पः अस्माभिः सर्वैः गृहीतः। तदनुसारं निष्प्रत्यूहं तत्रापि अनुलोमक्रमेण प्रायः ग्रन्थस्य अध्यापनं व्याख्यानं वा सर्वैः क्रियते आरम्भतः। अस्माभिः किं संकल्पितः अन्तिमतः अंततः उल्टा ग्रन्थस्य उल्टा व्याख्यानम् अस्माभिः करिष्यते। लघु सिद्धांत कौमुद्यां कियन्ति प्रकरणानि सन्ति। कदाचित् गणितं परिगणनं कृतं। संज्ञा प्रकरणतः स्त्री प्रत्यय निरूपणं यावत् कियन्ति सन्ति प्रकरणानि कियन्ति सन्ति। बहूनि प्रकरणानि सन्ति। तेषु बहुषु प्रकरणेषु सत्सु अन्तिमं प्रकरणं किमस्ति? अन्तिमं प्रकरणं विद्यते स्त्री प्रत्यय प्रकरणम्। स्त्री प्रत्यय प्रकरणं लघु सिद्धांत कौमुद्याः अन्तिमं प्रकरणं ज्ञातं न वा? तर्हि अस्माभिः अन्तिमं प्रकरणं तदनन्तरं ततः पूर्वं तदनन्तरं ततः पूर्वम् एवं क्रमेण तत्र कौमुद्याः अध्यापनं करिष्यते। तर्हि स्त्री प्रत्ययाः के भवन्ति? स्त्री प्रत्ययाः के भवन्ति? के स्त्री प्रत्ययाः सन्ति? स्त्री प्रत्ययाः के सन्ति? ये स्त्रीत्वं द्योतयन्ति। ये प्रत्ययाः स्त्रीत्वं द्योतयन्ति ते सर्वेपि प्रत्ययाः स्त्री प्रत्ययाः। आहोषित स्त्रियाम् इत्याकारकं सूत्रम् पाणिनेः अष्टाध्याय्यां चतुर्थाध्याये इदं सूत्रं प्रथमपादस्य तृतीयं। तो चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य तृतीयं सूत्रं वर्तते स्त्रियाम् इत्याकारकं सूत्रम्। इदं सूत्रम् अधिकारसूत्रमस्ति। एतस्य सूत्रस्य अधिकारः कियत्पर्यन्तम् अधिकारः? तर्हि समर्थानां प्रथमाद् वा एतत् सूत्रं यावत् स्त्रियाम् इत्यस्य अधिकारः। तर्हि स्त्रियाम् अस्य सूत्रस्य समर्थानां प्रथमाद् वा इति सूत्रं यावत् अधिकारः। अधिकारः इत्यस्य अर्थः उत्तरोत्तरं विनियोगः। उत्तरोत्तरं
विनियोगः। इदं सूत्रं चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य तृतीयं, चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य द्वितीयं यत् सूत्रं तत्र एतस्य विनियोगो भविष्यति। तृतीयं सूत्रं यद् भविष्यति तत्रापि एतस्य विनियोगः। चतुर्थं सूत्रं तत्रापि विनियोगः। अष्टाध्याय्यं पञ्चमं सूत्रं तत्रापि विनियोगः। एवं क्रमेण तत्र एतस्य सूत्रस्य क्रमशः विनियोगो भविष्यति। यथा अजाद्यतष्टाप् इदं सूत्रं चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य चतुर्थं सूत्रं, चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थं सूत्रम्। एतस्मिन् सूत्रे कस्य अधिकारः, कस्य विनियोगः? स्त्रियामिति सूत्रस्य अधिकारो नाम विनियोगः। तर्हि अजाद्यतष्टाप् सूत्रेण विहितः यः टाप् प्रत्ययः, सः टाप् प्रत्ययः स्त्रियाम् इत्यस्य अधिकारे आगच्छति। आगच्छति न वा? स्त्रियाम् इत्यस्य अधिकारे अयं प्रत्ययः आगच्छति। तर्हि किं भविष्यति? स्त्रियाम् एतस्य अधिकारे ये ये प्रत्ययाः आगताः सन्ति ते सर्वे स्त्री प्रत्ययाः भवन्ति। यदि कश्चित् पृच्छति के सन्ति स्त्री प्रत्ययाः, तदा वक्तव्यं स्त्रियाम् इत्यस्य अधिकारे ये प्रत्ययाः आगच्छन्ति। स्त्रियाम् इत्यस्य अधिकारः चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य तृतीयसूत्रम्। तर्हि द्वितीयसूत्रे न गमिष्यति एतस्य अधिकारः, प्रथमसूत्रेपि न गमिष्यति एतस्य अधिकारः, चतुर्थसूत्रे गमिष्यति। चतुर्थं यत् सूत्रं पञ्चमं षष्ठम् एवं रीत्या। तर्हि अष्टाध्यायी क्रमस्य कौमुद्याम् अष्टाध्यायी क्रमस्य अत्र भङ्गः नास्ति, न हि क्रमभङ्गः। यतोहि चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य चतुर्थं सूत्र तृतीयं सूत्रं, चतुर्थं किम्? अजात्यष्टा, अग्रे लिखत्येव। पञ्चमं किम्? पञ्चमं किमस्ति? ऋन्निभ्योगी। षष्ठसूत्रं षष्ठम् उगितश्च, सप्तमं वनोरच। एवं क्रमेण तत्र विनियोगः। चतुर्थी इत्यस्य अनन्तरं पञ्चमे षष्ठे तदनन्तरं पञ्चदश संख्याकं सूत्रं टिड्ढाणि इति। तर्हि चतुर्थाध्यायस्य अधिकारसूत्रं परित्यज्य यावन्ति सूत्राणि तेषु सर्वेष्वपि सूत्रेषु एतस्य सूत्रस्य विनियोगः आगतम्। तर्हि प्रकरणस्य किं नाम? स्त्री प्रत्ययाः। स्त्री प्रत्ययाः इत्यस्य अर्थः कः? स्त्रीत्वद्योतकाः। स्त्रीत्वद्योतकाः ये प्रत्ययाः ते स्त्री प्रत्ययाः। ये प्रत्ययाः स्त्रीत्वं द्योतयन्ति ते एव स्त्री प्रत्ययाः इति शब्देन गृह्यन्ते। स्त्रियाम् इत्यस्य अधिकारः एतस्मिन् अधिकारे पठिताः विहिताः, स्त्रियाम् अधिकारे विहिताः ये प्रत्ययाः ते स्त्री प्रत्ययाः। यदि कश्चित् पृच्छति के भवन्ति स्त्री प्रत्ययाः, तदा किं वक्तव्यम्? स्त्रियाम् इत्यधिकारे विहिताः प्रत्ययाः विहिताः ते सर्वेपि स्त्री प्रत्ययाः। है कि नहीं? के भवन्ति स्त्री प्रत्ययाः? स्त्रियाम् अधिकारे विहिताः। स्त्रियाम् अधिकारे, स्त्रियाम् इत्यस्य अधिकारे विहिताः ये प्रत्ययाः सन्ति ते सर्वेपि प्रत्ययाः स्त्री प्रत्ययाः इति। स्त्री प्रत्ययानां तत्र लक्षणं विद्यते। अतएव एतस्य प्रकरणस्य नाम स्त्री प्रत्ययाः। यतोहि स्त्रियाम् इत्यधिकारे विहितानां संगृहीतानां पठितानां सर्वेषां प्रत्ययानाम् अत्र निरूपणं भवति। अतएव एतस्य प्रकरणस्य नाम स्त्री प्रत्ययाः
स्त्री प्रत्यय माने स्त्रीत्व द्योतक प्रत्ययानाम निरूपणम इत्यर्थः। तर्हि स्त्रियामिति सूत्रम स्त्रियामिति सप्तम्यन्ते सप्तम्यन्तं पदम स्त्रियाम आगतं न वा? तर्हि स्त्रियाम इत्यस्य को अन्वयः? स्त्रियाम इत्यस्य सप्तम्यन्तं पदम को अन्वयः? तो अधिकार सूत्र तत्र विधि सूत्रे एतस्य अन्वयो भविष्यति। विधि सूत्रम अजाद्यतस्टाप अजाद्यतस्टाप। तर्हि अजादि अकारांतम प्रातिपदिकम स्त्रियाम वर्तमानम आगतं न वा? आहोषित अजादि अकारांतम यत् प्रातिपदिकम तद वाच्यम यद स्त्रीत्वम तस्य स्त्रीत्वस्य द्योत्ये कश्चित् प्रत्ययो भवति। ज्ञातं न वा? अजादि अकारांतम अजादि ही स्यात् सच अकारांतः शब्दः स्यात्। अतएव सूत्रम अजाद्यतस्टाप अजाद्यतः इति अजादि अतः अजादि अतः। यद्यपि अजादि अतः अजाद्यतः अजादिश्चासौ अतिथि अजाद्यत तस्मात् अजाद्यतः आहोषित अजादिश्चासौ अत अजाद्यत अजादिश्चासौ अकारः अजाद्यः तस्य अजाद्यतः व्युत्पत्ति। अत्र अतः इत्यत्र कः प्रत्ययः? आशब्दात् तस्य प्रत्यय, जैसे रामतः ग्रामतः। तर्हि अतः तर्हि आशब्दात् कः प्रत्ययः? तसि ही तस्य प्रत्यय। यथा इतः आहोषित अत इत्यत्र तपर करणम् अत इत्यत्र तपर करणम् ज्ञातं न वा? तर्हि अजादि ह्रस्व अकारांतम किंतु एवं अर्थः नास्ति। अजादि अकारांतम अपेक्षित अकारः अन्ते यस्य। तर्हि अजादिश्चासौ यह अजादि यह अजादि यह शब्दः अजादि एवं च अकारांतः असौ शब्दः अजाद्यतः अजाद्यत शब्दः तस्य तस्य अजाद्यतः ज्ञातं न? तर्हि अजादीनाम अकारांतस्य व्युत्पत्तिं करोति। अजादीनाम अकारांत अजाद्यतः ज्ञातं न वा? तर्हि अजादि अतः अजादि इत्यस्य अर्थः अजादेः है कि नहीं? आहोषित अजादीनाम अतः इत्यस्य अर्थः अकारांतस्य। तर्हि अकारांतस्य अजादेः प्रातिपदिकस्य यत् स्त्रीत्वं वाच्यम अजादि अकारांत शब्द द्वारा स्त्रीत्वं वाच्यम भवति। यथा अज शब्दः अज शब्दः अकारादिः अस्ति अजादिः अस्ति। अज प्रत्याहारस्य अक्षरः आदौ विद्यते तस्मात् अयम् अजादिः। अकारान्तोपि अन्तिमे अकारः अस्ति अतः अज शब्दः अजादिः अपि विद्यते अकारान्तोपि विद्यते। तर्हि अजादीनाम अकारान्तस्य प्रातिपदिकस्य अजादि अकारान्तम अजादि अकारांतम प्रातिपदिकम किमस्ति? अज इति। अजादि अकारांतम प्रातिपदिकम अज ज्ञातं न? तस्य वाच्यम किम? स्त्रीत्वम। तस्य वाच्यस्य स्त्रीत्वस्य द्योतकः प्रत्ययः कः? टाप है कि नहीं? तादृशस्य स्त्रीत्वस्य स्त्रियां द्योतकस्य है कि नहीं? स्त्रियां यः द्योतकः टाप प्रत्ययः सः अजादि अकारांतेभ्यः शब्देभ्यः आगच्छति है कि नहीं?
अजादि अकारांतः यः शब्दः तस्मात् शब्दात् स्त्रीत्वद्योतकः टाप् प्रत्ययः आगच्छति ज्ञातं न तर्हि अजादि अकारांतस्य वृत्तौ लिखति अजादि अकारांतस्य है कि नहीं। इसको नीचे करो, ये अब आंखों में दिक्कत पैदा कर रहा, बहुत नजदीक नहीं रखना चाहिए। उठा छोड़ दे, बस चला। ये कागज डाल, इसको ना और इधर आगे करो तभी दबेगा ये। इधर करो, तरी वृत्तौ लिखति अजादीनाम अकारांतस्य च वाच्यम यत् स्त्रीत्वं तत्र द्योते टाप् स्यात् ज्ञातम्। तर्हि उदाहरणम अजा है कि नहीं। तर्हि अजा इत्यत्र टाप् प्रत्ययस्य प्रकृतिः अज अज शब्दः अजादिः एतस्य शब्दस्य आदौ अच् प्रत्याहारस्य बोध्या वर्णः आकारः विद्यते अतः अयं शब्दः अजादिः। अन्ते कः अस्ति अकारः तस्मात् अयं शब्दः अकारान्तः तत्सम्बन्धी यदि स्त्रीत्वं तद्योते टाप् स्यात् अतः टाप् प्रत्ययः आगतः तस्मात् सिद्धः अजा ज्ञातम्। अजा इत्यस्य अर्थः स्त्रीत्व विशिष्टः अज इति। स्त्रीत्व विशिष्टः अज पदार्थः। अज पदार्थः कश्चित् द्रव्य विशेषः सः स्त्रीत्व विशिष्टः ज्ञातम्। तद्वदेव एडका है कि नहीं। तर्हि अजादि नामकः गण पठितः कश्चित् शब्दः अजा एडका छागी अजादि किमस्ति गणः विद्यते यथा शकन्ध्वादिः यथा शकन्ध्वादिगणः तथैव अजादिगणः। अजादिगणे आदौ कः शब्दः अजा है कि नहीं अज शब्दः तदनन्तरम् एडक छाग अजादिगण तत्र तस्मिन् गणे एते शब्दाः अकारान्ताः ज्ञातं न। तर्हि अजादिगण पठिताः अकारान्ताः शब्दाः है कि नहीं टाप् प्रत्ययं प्राप्नुवन्ति। किमर्थं स्त्रीत्वं बोधयितुं द्योतयितुं स्त्रीत्वं द्योतयितुं। अतएव अजादीनाम अजादिगण पठितानां शब्दानां है कि नहीं अकारान्तस्य च ज्ञातं यद् वाच्यं स्त्रीत्वं। तर्हि अजादिगणे अजादि शब्दाः कियन्तः सन्ति क्रमेण पठन्ति छागी मेसी तुरंगी कलबिंकी है एवं भूताः एते शब्दाः अत्र अजादिगणे पठिताः सन्ति। एतेभ्यः सर्वेभ्यः किमागच्छति टाप् प्रत्ययः आगच्छति ज्ञातं न। अग्रे पठतु अजा। हाँ एक आदमी पढ़ोगे तब न चलेगा। हाँ 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 इति यावत्। हाँ अग्रे अजादि अतस्टाप्। तर्हि अजादिः मने अजादे अतश्च अजादे मने अजादिगण पठितेभ्यः अकारान्तेभ्यश्च शब्देभ्यः स्त्रियां द्योते टाप् स्यात् इति सूत्रार्थः। अजादीनाम् अकारान्तस्य च वाच्यं यत् स्त्रीत्वं तत्र द्योते टाप् स्यात्। हाँ अजा सबसे पहला शब्द क्या है अजा। फिर एड़का एडक शब्द है। अश्व अश्व शब्द से टाप चटक शब्दार्थ टाप
मूषक शब्दात टाप, मूषक प्रत्यस्थात कात पूर्व इदाप सुबह इत कौन जात मूषिका। बाल शब्दात टाप बाला, वत्सा वत्स शब्दात टाप, होडा होड़ा शब्दात टाप, मंदा मंद शब्दात टाप, विलाता और बिलात शब्दात टाप प्रत्यय इत्यादि। है कि नहीं। एवं भूताः अजादयः, अजादिगण गण पठिता एते शब्दा। एवं मेधा, मेधा है कि नहीं, मेध शब्द, मेधा अकारांतः, गंगिति अकारांतः, सर्विति अकारांतः। तर्हि अजादिगणपठितेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः टाप् भवति, अकारान्तेभ्यः शब्देभ्यः स्त्रियां द्योतयितुं टाप् प्रत्ययः भवति, है कि नहीं। तो अजादिगणपठितेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रीत्वं द्योतयितुं टाप्, और अकारान्तं यत् प्रातिपदिकं तेभ्यः अपि टाप् किं द्योतयितुं, स्त्रीत्वं द्योतयितुम्। आया। तर्हि सर्व शब्दः अकारान्तः, मेध शब्दः अकारान्तः, गंग शब्दः अकारान्तः, अन्ये इति शब्दाः ये पठिताः सन्ति ते सर्वे शब्दाः अजादिगण पठिता। यातं न यातं। हाँ आगे। द्वितीयं सूत्रं चतुर्थाध्यायस्य प्रथम पादस्य षष्ठं सूत्रं, है कि नहीं। तर्हि उगितश्च। तो एतस्मिन् सूत्रे ज्ञाप प्रातिपदिकात् इति प्रातिपदिकात् इत्यस्य अधिकारः आगच्छति। उगित इत्याकारकः शब्दः प्रातिपदिके विशेषणं, तस्माद् विशेषणत्वात् तदन्त विधिः। उगिदन्तं यत् प्रातिपदिकम्, उगित अन्ते जस्य एवं भूतं यत् प्रातिपदिकं, तस्मात् प्रातिपदिकात् स्त्रीत्व विवक्षायां ङीप् स्यात्। उगिदन्तं यत् प्रातिपदिकम्, उगिदन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङीप् स्यात्। ज्ञातम्। उगिदन्त कः शब्दः, उगिदन्तः भवति, भवत् शब्दः। भूधातो सत्री प्रत्ययः उगित प्रत्ययः आगतं न। तर्हि उगिदन्तम् उगिदन्तं प्रातिपदिकं भवत्, अनेन तस्मात् स्त्रीत्व विवक्षायां ङीप्, तर्हि किं जातं, भवति। और भवन्ति सप सेनोर नित्यम है, नुम जो है किससे है, नुम हो गया। हाँ हाँ। भवती में तो एक जगह भातेर डवतू वाला है, हाँ वहां नहीं, भातेर डवतू भवत शब्द का है, भवान जिसका बनता है। तो भवत शब्द से गी प्रत्यय भी उगित है, डवतु प्रत्यय भी उगित है, बस में कि नहीं। तो भातेर डवतु से जहां पर बन गया वहां नुम नहीं होगा, वहां केवल भवती भवत्य भवत्या है। और जहां सत्री प्रत्यांत रहेगा वहां भवंती भवंत्यु भवंत्य, क्योंकि सब सेन और नित्य, सप और सेन में नित्य नुम होता है। तो सत्री प्रत्यय रहेगा तो सप आएगा, तो नुम हो जाएगा, तो क्या बनेगा, भवंती। और जहां सत्री प्रत्यय नहीं होगा अर्थात डवतु प्रत्यय होगा, बस में कि नहीं, डवतु में अवत बचेगा, डित्व सामर्थ्या टी का लोप होगा, भवत बनेगा, बस में कि नहीं। और उस भवत से क्या हो जाएगा, भवत ये उगित है कि नहीं, उगदंत प्रातिपदिक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ङीप हो जाएगा भवती। और सत्री प्रत्यय में उगदिचाम सर्वनाम स्थाने अधातो, है कि नहीं, उगदिचाम सर्वनाम स्थाने अधातो, उससे क्या हो गया, नुम हो जाता है कि नहीं। लेकिन सब सेनोर नित्यम, सब सेनोर नित्यम, इससे नुम हो गया, तो क्या बना, भवंत, और ङीप हो गया तो बन गया भवंती, है ठीक है ना। भाधातोर डवतु प्रत्यय कृते निष्पन्नस्य सर्वनाम भवत शब्दस्य उगितत्वाद ङीप लिख तो दिया है। जब भू धातु से डवतु प्रत्यय कर, भा धातु से डवतु प्रत्यय करोगे, अद्वित्व सामर्थ्या टी का लोप करोगे तो बनेगा भवत,
तो ये उगित है कि नहीं, तो उगिदंतत्वात् नुम हो जाएगा। आया समझ में आया कि नहीं। डवतु प्रत्यय निष्पन्नस्य सर्वनाम संज्ञकस्य भवत शब्दस्य उगिदंतत्वात् गीप हो गया। और सत्री प्रत्यांत जहां भवत रहेगा वहां सेप सेनोर नित्यम इति नुम सिद्धि ही पचंती भवंती, उनसे नुम होकर के गीप हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। चलिए लिखा भवंती पचंती। सेन का उदाहरण दिया दीव्यंती, दीप में जब सत्री प्रत्यय हो गया और सेन हो गया तो दीव्यंत, सेप सेन और नित्यम से नित्य नुम हो गया तो गीप हो गया, तो क्या बना दीव्यंती। लगा कि नहीं। बोलो। कई कोरपा, ठीक से पढ़ो, फिर से पढ़ो उसको। टिड्ढाणे द्वय सज दधने मात्रच तयप ठक ठय कय कोरपा। ऐसा पढ़ो उसको, एक एक अलग अलग करो। द्वयसज दधने मात्रच तयप ठक ठय कई कोरपा। आया। याद है सूत्र, याद है सबको, याद है तो याद करो कैसे काम चलेगा। सूत्र कल से सुनेंगे तभी आएगा, ये पूरे सूत्र याद होना चाहिए। तो टिड्ढाणे द्वयसज दधने मात्रच तयप ठक ठय क्वय कोरपहा, ठक ठय कय कोरपहा। समझ में कि नहीं। इस सूत्र को याद करके कल सुनाना है। चलो। तो इसमें अनुपसर्जने एक सूत्र है, अनुपसर्जनात यहाँ नहीं दिया है, सिद्धांत कौमुदी में दिया है, उसका अधिकार आता है। अनुपसर्जनात सूत्र का अधिकार आता है। तो लिखा अनुपसर्जनम यट्टिदादि, माने अनुपसर्जनम जट्टित। अनुपसर्जन माने वो किसी में विशेषण न हुआ, उपसर्जन न हुआ, क्योंकि उपसर्जन किसको कहते हैं, विशेषण को। तद भिन्न जो होगा वो अनुपसर्जन हो जाएगा। तो अनुपसर्जनम जट्टिदादि है कि नहीं। टिदादि से ये सारे पकड़े जाएंगे, आदिना। जैसे उदाहरण दिया है, अनुपसर्जन का उदाहरण दिया है कुरुसु चरति। कुरुसु चरति, कुरुसु चरति ये विग्रह करो और सूत्र लगा दो चरेष्टा। सूत्र कौन लगाओगे, चरेष्टा। चरेष्टा माने चर धातु से टा प्रत्यय होता है। कुरुष माने सप्तम्यंत सुबंत उपपद रहते, चर धातु से क्या होगा, टा प्रत्यय होगा। तो कुरुसु चरति में कुरु क्या है, चर में विशेषण है, उपसर्जन है। और चर क्या है, टित है। टकार है इत जिसका, किसका, टा का। ऐसा क्या हो गया, चर में आ, तो वो किसी में विशेषण नहीं। आ माने आकार, चर में जो रा में आ है उसका अर्थ क्या है, आ माने कर्ता, कुरु देश में जाने वाला। तो चर में जो आकार हुआ वो आकार क्या है, उस आकार से होने वाला अर्थ जो है अनुपसर्जन है। तो टित कौन हो गया, आ। टकार है इत जिसका, ऐसा कौन हो गया, आ। तो आ क्या है, अनुपसर्जन है। और उपसर्जन कौन है, उपसर्जन चर है, धातु है कि नहीं, और ये कुरु है, ये सब उपसर्जन है। अनुपसर्जन कौन है, प्रत्यय। तो अनुपसर्जन जो प्रत्यय आ है वो टित है। अनुपसर्जन प्रत्यय कौन हो गया, अ, वो क्या है, टित है। इससे अनुपसर्जन जो टित कौन हो गया, आ। तदंत जो प्रातिपदिक वो है अंत में जिसके, ऐसा प्रातिपदिक कौन हो गया, कुरचर। उससे क्या होगा, गीप प्रत्यय आएगा। किस लिए आएगा, स्त्रीत्व को बताने के लिए आया। वही लिख रहा है, देखो है, सब ऐसे बन जाएंगे। मद्रेशु चरति, मद्रचरी, जो मद्र देश में जाते है उसको मद्रचरी कहते। इस और जैसे नदट, ये गण में पढ़ा गया है। नदट, नदट क्या, टित है और किसी में विशेषण भी नहीं, इसलिए अनुसर्जन है। तो अनुसर्जन टित कौन हुआ, नद।
अनुसृजन टित कौन हो गया? नद। और विपदेशुद्ध भाव से वही प्रातिपदिक भी है। तो अनुसर्जन जो टित तदंत प्रातिपदिक कौन हो गया? नद। नदत में टा तो चला गया, तो अनुसर्जनम टित नद, तदंत अदंत प्रातिपदिक नद, उससे क्या हो गया? नीप। तो क्या बन गया? नदी। लगा कि नहीं? तो अनुसर्जनम जट्टिदादि तदंतम जदंतम प्रातिपदिकम, है कि नहीं? तस्मात् गीप स्यात् स्त्रीत्वे वाद्योक्ते। तो अनुसर्जन टित जो है चरट में जो है आ है कि नहीं? तदंत अदंत प्रातिपदिक कुर्चर है, यहाँ अनुसर्जन टित जो है नद है, तदंत अदंत प्रातिपदिक विपदेशुद्ध भाव से वही है, इसलिए बन जाएगा नदी। ऐसे देवट है, ये भी टित है, टित भी है, अनुसर्जन भी है, और तदंत अदंत प्रातिपदिक देव है। इसी से गीप आ गया तो नद देवी बन गया। फिर क्या है? सौपर्णेयी। कैसे बनता है सौपर्णेयी? बताओ। हैं? सौपर्णेयी प्रभृतिषु क्रमेण हाँ। स्त्रिभ्यो ढक् कहाँ से? नीचे की टिप्पणी में देखिए। अरे तो शब्द क्या है? सौपर्णीय, ये शब्द है सौपर्णीय, है कि नहीं? सुपर्णा शब्द से स्त्रीभ्यो ढक से ढक हुआ है कि नहीं? शोभनम शोभनानि पर्णानि यस्या सा सुपर्णा। सुंदर है पर्ण मने पंख, जिसके, उसको क्या कहोगे? सुपर्णा। तस्याह अपत्यम सौपर्णी। तस्यापत्यम क्या होगा? सौपर्णीय। तस्य स्त्री सौपर्णी। तो सुपर्णाया अपत्यम पुमान सौपर्णीय, तस्य अपत्यस्य स्त्री सौपर्णी। तो सौपर्णीय जो है पुरुष को कहते हैं, और सौपर्णीय स्त्री को कहते हैं। तो शब्द हो गया सौपर्णीय। तो क्योंकि टित ढाणी में अब ढा गया है, टित के बाद क्या आया? ढा, है कि नहीं? तो अनुपसर्जन जो ढा, तो ढा अनुपसर्जन है, उपसर्जन तो है नहीं। तो अनुपसर्जन क्या हो गया? आदिना ढा प्रत्यय। और तदंत अदंत प्रातिपदिक कौन हो गया? सौपर्णेय। उससे क्या हो गया? नीप। तो बन गया सौपर्णेयी। लग गया? हाँ हाँ, आ जाओ। कहाँ से आए हो? हैं? कौन? वार्डन हम हट गए हैं, इनसे कराओ। ये हमारा नहीं है, देखो इसमें मोहर लगी है प्रशासनिक संरक्षक, उनसे करा लो। ये क्या है देखें? हैं? इसी लेना चाहते हो? वो उनसे करा लो। किसने हमारे पास भेज दिया है? गुरुजी वही बोले कि वार्डन साहब जो थे वही। कि किसने? मुझसे पूछे नहीं कि किसके पास जाना है? वार्डन हम थे, लेकिन हमने छोड़ दिया है वहाँ। 14 जनवरी के बाद से हमने वहाँ काम बंद कर दिया। उन्हीं के पास जाओ, उनसे पूछो कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने दस्तखत करना बंद कर दिया है। तो मुहर उसमें प्रशासनिक संरक्षक की लगा के जो करते हैं उनसे कराइए, या जो नए जो आएंगे वो करेंगे, है कि नहीं? हमारा काम पूरा है वहाँ। तो बन गया। तो शोभनानि पर्णानि यस्यासा सुपर्णा, सुपर्णायाः अपत्यम पुमान सौपर्णेयः, तस्य स्त्री सौपर्णेयी। ये लगाना है। आया? फिर क्या है? ऐन्द्री। ऐन्द्री मने इंद्र देवता अस्य, सास्य देवता लगाओ। इंद्र देवता अस्य इति ऐन्द्रः, तस्य स्त्री ऐन्द्री। इंद्र है देवता, जिस पुरुष को, उस पुरुष को ऐन्द्र कहते हैं। तो इंद्र शब्द से सास्य देवता सूत्र से क्या हो गया? अण हो गया। तो क्या बन गया?
ऐन्द्र बना कि नहीं, आदिश को वृद्धि होगी। और ऐन्द्र शब्द से फिर क्या हो गया, ऐन्द्र से स्त्री इस विग्रह में किससे हुआ, टित ठा अण, अनुसर्जनी भूत जो अण, तो यहां अण अनुसर्जनी भूत है कि नहीं, तदंत प्रातिपदिक ऐन्द्र, उससे क्या हो गया गीप, तो क्या बन गया ऐन्द्री, समझ में है कि नहीं। तो टित का उदाहरण हो गया कुरचरी, ढा का उदाहरण हो गया सौपर्णेयी, और अण का उदाहरण हो गया ऐन्द्री। अब क्या आया है, अब ऐ आ रहा है, टिट ढाण ऐ, तो ऐ में उत्से भवः औत्साह, उत्सादिभ्यो ऐ, भवर्थ में ले आई उसको, उत्से भवः औत्साह, अतस्य स्त्री औत्सी, उत्स माने उत्स माने उत्स माने झरना विशेष है, जो झरने होते हैं वही उत्स से कहते हैं, समझ में आया कि नहीं। तो बन गया औत्सी, फिर क्या है उरुद्वैसी, उरुद्वैसी में यहां पर क्या होगा, प्रमाणे द्वैसज दधनच मात्र च, ये सूत्र है, आए कि नहीं, माने द्वैसज प्रत्यय होता है, उरु उरु प्रमाणम जस्य उरुद्वैसम, अतस्य स्त्री उरुद्वैसी। तो उरु शब्द से प्रमाण अर्थ में कौन प्रत्यय आ गया, द्वैसच प्रत्यय आ गया, चकार चला गया, द्वैस बना उरुद्वयस, उरुद्वयस से कौन प्रत्यय आया, स्त्रीत्व विवक्षा में घीप, तो उरुद्वैसी आया। फिर क्या है माने जिसके लिए उरु प्रमाण है ऐसा पुरुष की स्त्री, जिस उरु माने जंग है, यही है प्रमाण जिस पुरुष को, उसको क्या कहेंगे उरुद्वैषाः, अतस्य स्त्री उरुद्वैसी। इसी तरह से दधनच है, उरु प्रमाणम जस्य, उरु दधनी है तो उरु दधन बन जाएगा, अतस्य स्त्री उरु दधनी, तो द्वैसच दधनच एक ही अर्थ में आते हैं। फिर क्या है, तो वो भी द्वैसच दधनच मात्र सब प्रमाण अर्थ में आते हैं। उरु उरु प्रमाणम जस्य जस्य असौ उरु मात्रम, है कि नहीं, तस्य स्त्री उरु मात्री, समझ में आया। फिर तयी है पंचतई, पंचतई में पंच अवयवाह जस्य समुदाय से, है कि नहीं, सह पंचतय, अतस्य स्त्री पंचतई, संख्या अवयवे तयप, है कि नहीं, अवयव अर्थ में क्या हो गया तयप हो गया, है कि नहीं, अवयव अर्थ में विद्यमान संख्या से अवयवी अर्थ में तयप हो गया, तो क्या बना पंचतय, अस्त्रित्व विवक्षा में घी प्रत्यय हो गया तो बन गया पंचतई। फिर क्या है आक्षकी आ गया, आक्षकी में क्या होगा, कौन प्रत्यय हो आक्षिक में, अच्छे शब्द से ठक प्रत्यय है, क्योंकि प्रमाणे द्वैसज दधनच मात्रच हो गया, तयप हो गया, फिर क्या आ गया ठक, आए कि नहीं, तो अक्ष शब्द से कौन प्रत्यय हो गया ठक हो गया, आए कि नहीं। ठक किससे होगा, तेन अक्षर दिव्यति, तेन दिव्यति जयति खनति, सूत्र है ना, हाँ, तेन दिव्यति खनति जयति जितम, अक्षर दिव्यति आक्षिक, आक्षिका, तस्य स्त्री आक्षकी, बना कि नहीं। फिर क्या है लावण की, कहाँ है, इसमें नहीं दिया है, लावण की में लवण शब्द है, और लवणा ठय, ठक ठय, लवण शब्द से ठय हो गया तो लावणिक बन गया, है कि नहीं, माने ठक के बाद ठय आया, लवणा ठय, लवण कहते हैं सौंदर्य, सुंदर, उस अर्थ में
भाव अर्थ में या अन्य अर्थ में क्या आ गया, ठय, तो क्या बन गया। हाँ आज क्या है, जो वार्डन बोली थी वही कर देंगे। कौन कहा है, वो रतन लाल जी का है, जो वार्डन से वही करेंगे। तो वार्डन जो थे वो करेंगे, तो उपेंद्र जी के यहाँ चले जाओ करा लो। उपेंद्र त्रिपाठी वार्डन वही थी, हम वार्डन नहीं है इसलिए नहीं कर। अरे एक निश्चित समय के लिए आदेश मिला, उसके आगे अब मान लिया मुख्यमंत्री आज से हट जाए, अब उसके यहाँ कल लोग पहुंच जाएंगे दस्तखत करेंगे, तो करेगा दस्तखत। निश्चित समय होता है उसका कि ऐसे होता है। अब चले जाए भटनागर जी कुलपति रहे, जाके दिल्ली से कोई करा लो तो कर देंगे वो दस्तखत। तब अब व्यवहारिक बात करते हैं। गुरुजी मेरा पुराना है, मेरा पुराना नया से कोई मतलब, तारीख तो आज की है, जी फिर आज कैसे, आज की तारीख में मैं कैसे कर सकता हूँ। आप उपेंद्र त्रिपाठी के कहाँ चले जाइए, उनसे करा लीजिए। बस हो गया बेटा, आज इतने रखो, छोड़ो। अल्पारंभा।